दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी बात पर। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और राजा जो है उनके यहाँ जो मंत्री होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और साथ ही साथ राजा के बचपन के मित्र होते हैं। एक बार क्या होता है कि राजा अपने महल में रानी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे और रानी पर राजा को बहुत प्यार आ रहा होता है। जब राजा को रानी पर प्यार आ रहा होता है तो राजा जो है अपने हाथों से रानी को फल काट काट के खिला रहे होते हैं। अचानक से फल काटते वक्त राजा की उंगली चाकू से कट जाती है और खून बहने लग जाता है। राजा को दर्द होता है, राजा चिल्लाते हैं। राजा की आवाज़ सुनकर मंत्री जी बाहर से दौड़कर आते हैं और देखते हैं तो राजा से निवेदन करते हैं कि महाराज, चोट हल्की सी है, थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगी, आप इतना शोर ना करें। राजा को गुस्सा आता है, मुझे चोट लगी है, खून आ रहा है और आप कह रहे हैं शोर मत मचाइए। मंत्री जी कहते हैं कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे चोट लगी है, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्से में राजा जो है अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि मंत्री जी को कालकोठरी में बंद कर दिया जाए और पूरी रात भर इन्हें कोड़े मारे जाए। इन्होंने दुस्साहस किया है राजा के सामने। मंत्री जी को कालकोठरी में भेज दिया जाता है, कोड़े मार दिए जाते हैं और सुबह होती है। सुबह राजा का मन करता है कि शिकार खेलने चला जाए, तो राजा जो है कुछ सैनिकों के साथ शिकार पे चले जाते हैं। शिकार का पीछा करते 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 राजा जो है सैनिकों से काफ़ी दूर हो जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। दिन भर की थकान के कारण राजा जो है थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। जब आँख खुलती है तो देखते हैं कि आदिवासियों ने उन्हें घेर रखा है और उन्हें बांध लिया जाता और बांध कर उन्हें देवी के मंदिर में लेके जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि राजा की बलि दी जानी है। अब एक आदिवासी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने अपने मुखिया को बोला कि इस व्यक्ति की उंगली कटी हुई है, ये अपवित्र है, देवी माँ को इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। ये देखकर मुखिया उन्हें आदेश देते हैं कि इसे मुक्त कर दिया जाए। अब राजा सोचता है कि फ्री हो गए आज तो यहाँ से। राजा अपने महल की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में सोच रहे होते हैं कि मंत्री ने बात तो सही कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सोचते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा हो गया, लेकिन वो पूरी रात भर कोड़े खा रहा था, उसके साथ क्या अच्छा हुआ है, चलिए चलकर जानते हैं। तो जब राजा महल में पहुंच जाते हैं, मंत्री जी को मुक्त करवा कर उनके सामने पेश किया जाता है और मंत्री जी से पूछा जाता है कि मेरे साथ तो अच्छा हो गया, लेकिन आपने रात भर कोड़े खाए, कालकोठरी में बंद रहे, आपके साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, आपके बचपन का मित्र हूँ, आपका मंत्री हूँ, आपका सेनापति हूँ, जहाँ आप जाते हैं साथ में मुझे तो जाना ही होता है। अब यदि आपके साथ शिकार पे गया होता तो आपकी तो बलि नहीं चढ़ाई गई, तो जब आपकी बलि नहीं चढ़ाई जाती तो किसकी बलि चढ़ाई जाती। महाराज, आपने तो मुझे कालकोठरी में बंद कर कर मृत्यु से बचा लिया है, भला कर दिया है मेरा। राजा ने देखा बात तो सही है। राजा भी अब इस बात पे विश्वास करने लग गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, हमारे सबके जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती है। किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको फेस कीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ध्यान रखिए, अंत में सब अच्छा ही होगा, लेकिन आपकी मेहनत में, आपकी लगन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।